हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 100 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अभी करंट में हमारे चैनल पे दो कंप्यूटर सीरीज चल रही है। नंबर 1 है जिसमें हम कंप्यूटर के स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं एंड सेकेंड में वन लाइनर क्वेश्चंस, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर सके। दोनों सीरीज का सेपरेट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं अगर किसी वीडियो को आपने मिस किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, व्हाट इज एमएस एक्सेल? आंसर है अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 एंड लेटर? आंसर .xlsx। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 97 to 2003? आंसर है .xls। Next, what is the intersection of a row and a column called? एक रो एंड एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? आंसर है सेल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन अ न्यू एक्सेल वर्कबुक? जब हम एक नया एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट हमें दी जाती है? एग्जाम्पल दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल 2021। आंसर है 1 वर्कशीट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन मॉडर्न वर्जन्स ऑफ एक्सेल? एक्सेल का जो मॉडर्न वर्जन है या कह लीजिए जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? आंसर है एप्टस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन मॉडर्न एक्सेल? जब आप लेटेस्ट एक्सेल वर्जन को ओपन करते हैं तो फॉन्ट का साइज डिफॉल्ट कितना सेट होता है? आंसर है 11 pt। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम सेल में डेटा टाइप करते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप करते हैं, तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? आंसर है लेफ्ट अलाइंड, यानी कि टेक्स्ट सेल के लेफ्ट में अलाइन होता है। सिमिलरली जब हम एक सेल में नंबर टाइप करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? आंसर है राइट अलाइन, यानी कि अगर आप किसी का नाम लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होता है, अगर आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो वो राइट अलाइन रहेगा। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज टू बिगन अ फॉर्मूला इन एक्सेल? एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? आंसर है इक्वल साइन। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफॉल्ट रो हाइट इन एक्सेल? एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से रो हाइट कितना होता है? आंसर है 15 पॉइंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफॉल्ट कॉलम विड्थ इन एक्सेल? एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से कॉलम विड्थ कितना दिया गया है? आंसर है 8.43 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ सिलेक्टेड नंबर्स? जितने भी सिलेक्टेड नंबर्स होते हैं उनका टोटल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? आंसर है सम। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ नंबर्स? जितने भी नंबर्स आपने सिलेक्टेड करके टोटल निकाला है, अगर आप उसका एवरेज भी निकालना चाहते हैं तो एवरेज फंक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू? अगर हमें हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैक्स फंक्शन लगाएंगे। अगर लोएस्ट वैल्यू यानी कि सबसे छोटे वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मीन फंक्शन लगाएंगे। इसके बाद है विच फंक्शन काउंट्स सेल्स कंटेनिंग नंबर्स? एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जो उन सेल्स को काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा एंटर्ड होता है? आंसर है काउंट फंक्शन। नेक्स्ट, विच फंक्शन काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल्स? कौन सा फंक्शन है जो नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है? आंसर है काउंट ए, और वी कैन से काउंट अ फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शन काउंट्स ब्लैंक सेल्स? कौन सा फंक्शन है जो ब्लैंक सेल्स को
काउंट करके बताता है, यानी कि एक रेंज में कितनी ब्लैंक सेल है। आंसर है काउंट ब्लैंक फंक्शन। नेक्स्ट, विच फंक्शन राउंड्स अ नंबर, तो इसके लिए राउंड फंक्शन लगाएंगे। नेक्स्ट, विच की एडिट्स द एक्टिव सेल, जो भी सेल एक्टिव होता है उसे एडिट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं। आंसर है F2। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट क्रिएट्स अ न्यू वर्कबुक, एक नया वर्कबुक अगर हम एक्सेल में क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। आंसर Ctrl+N। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट ओपन्स एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, कौन सा शॉर्टकट है जो एक एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करेगा, यानी कि ऐसी वर्कबुक जो हमने अपने सिस्टम में ऑलरेडी सेव करके रखा है। आंसर है Ctrl+O। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट सेव्स द करेंट वर्कबुक, करेंट वर्कबुक यानी कि जिसमें आप काम कर रहे हैं उसे सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट लगाएंगे। आंसर है Ctrl+S। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट प्रिंट्स द वर्कबुक, अब अगर आप अपने वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+P यूज होगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट कॉपीज सिलेक्टेड सेल्स, कौन सा शॉर्टकट की है जो सिलेक्टेड सेल्स को कॉपी कर देता है। आंसर है Ctrl+C। सिमिलरली जितने भी सेल सिलेक्टेड होते हैं उन्हें कट करने के लिए Ctrl+X का यूज करते हैं। एंड कौन सी शॉर्टकट की है जो पेस्ट करती है कॉपीड डेटा, यानी कि कॉपी किए गए डेटा या कट किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट यूज होता है Ctrl+V। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट अनडज द लास्ट एक्शन, कौन सा शॉर्टकट है जिसका यूज हम अनडू के लिए करते हैं। आंसर Ctrl+Z। कौन सा शॉर्टकट है जिसका यूज रीडू के लिए होता है। आंसर Ctrl+Y। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट फाइंड्स डेटा, अगर एक्सेल में आप कोई डेटा फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट लगाएंगे Ctrl+F। अगर आप डेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ बदलना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+H यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट सिलेक्ट्स ऑल सेल्स, एक्सेल की वर्कशीट में जितने सेल्स होते हैं उसे सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है। आंसर है Ctrl+A। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, कौन सा शॉर्टकट है जो टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। आंसर Ctrl+B। कौन सा शॉर्टकट है जो टेक्स्ट को इटैलिक करता है। आंसर Ctrl+I। नेक्स्ट, कौन सा शॉर्टकट है जो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाता है। आंसर है Ctrl+U। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स द करेंट डेट, अगर आप एक्सेल वर्कशीट में करेंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+सेमीकोलन। इसी तरह से अगर आप करेंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+सेमीकोलन यूज करना होगा। नेक्स्ट, विच की स्टार्ट्स अ न्यू लाइन विद इन द सेम सेल, कौन सी की है जिसकी मदद से हम सेम सेल में एक नई लाइन ऐड कर सकते हैं। आंसर है Alt+Enter की। नेक्स्ट, विच की डिस्प्लेस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ रिजल्ट्स, एक्सेल में कौन सी की है जो हमें ये दिखाती है कि हमने अपने वर्कशीट में कितने फॉर्मूलाज लगाए हैं, यानी कि रिजल्ट नहीं, फॉर्मूला लगा के आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है, रिजल्ट नहीं, कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+, इस सिंबल को कहते हैं ग्रेव एक्सेंट, इसे जैसे ही आप प्रेस करिएगा तो आपने वर्कशीट में जितने फॉर्मूला लगाए हैं सारे आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। नेक्स्ट, विच फीचर अरेंजेस डेटा अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली, कौन सा फीचर है एक्सेल में जो डेटा को अल्फाबेट या न्यूमेरिकल में अरेंज करता है। आंसर है सॉर्ट। जैसे अगर आप A to Z डेटा को अरेंज करना चाहते हैं या Z to A में डेटा को अरेंज करना चाहते हैं अगर वो अल्फाबेट है, या फिर नंबर है आप 1 to 100 जाना चाहते हैं या 100 to 1 जाना चाहते हैं तो सॉर्ट फीचर की मदद से डेटा को अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विच फीचर डिस्प्लेस ओनली सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स,
एक्सेल में कौन सा फीचर है जो केवल सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को दिखाता है? आंसर है फिल्टर। ये फीचर आपको होम टैब में मिलेगा। नेक्स्ट, विच फीचर समराइजेस लार्ज डेटा क्विकली? एक्सेल में अगर लार्ज डेटा को क्विकली समराइज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फीचर यूज करेंगे पाइवोट टेबल। नेक्स्ट, विच चार्ट डिस्प्लेज पार्ट्स ऑफ अ होल? आंसर है पाई चार्ट। नेक्स्ट, विच चार्ट इज बेस्ट फॉर ट्रेंड्स ओवर टाइम? तो इसके लिए यूज होता है लाइन चार्ट। नेक्स्ट, विच चार्ट कंपेयर्स वैल्यूज अक्रॉस कैटेगरीज? तो इसके लिए यूज करते हैं कॉलम चार्ट। नेक्स्ट, विच चार्ट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स? कौन सा चार्ट है जो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाता है? आंसर है स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वर्कबुक? वर्कबुक क्या है? आंसर, अ फाइल कंटेनिंग वन और मोर वर्कशीट। एक ऐसी फाइल जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती हैं उसे वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट, वर्कशीट क्या है? आंसर, अ सिंगल स्प्रेडशीट पेज इनसाइड अ वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर सिंगल स्प्रेडशीट पेज को वर्कशीट कहते हैं। मान लीजिए अभी एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है 365। आप जब इसे ओपन करिएगा आपको डिफॉल्ट रूप से एक सीट दिया जाता है, इसी सीट को कहते हैं वर्कबुक। अगर इस सीट में हमने जो भी एंटर करना था, जो भी कैलकुलेशन करना था कर लिया। अब अगर आप इस फाइल को सेव कर देंगे तो वो वर्कबुक कहलाएगी। सिमिलरली आप एक और सीट इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो, तो एक वर्कबुक में कई वर्कशीट हो सकती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ सेल कॉल्ड? सेल के एड्रेस को क्या कहते हैं? आंसर है सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ लॉजिकल कंडीशन? एक लॉजिकल कंडीशन के आधार पर कौन सा फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करता है? आंसर है इफ। नेक्स्ट, विच फंक्शन लुकअप्स डेटा वर्टिकली इन अ टेबल? एक टेबल में कौन सा फंक्शन है जो डेटा को वर्टिकली देखता है? आंसर, वी लुकअप। नेक्स्ट, एक टेबल में कौन सा फंक्शन है जो डेटा को हॉरिजॉन्टली देखता है? आंसर है एच लुकअप। नेक्स्ट, विच मॉडर्न फंक्शन रिप्लेसेस बोथ वी लुकअप एंड एच लुकअप? कौन सा मॉडर्न फंक्शन है जो वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों को रिप्लेस करता है? आंसर है एक्स लुकअप। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ अ वैल्यू इन अ रेंज? एक रेंज में वैल्यू के पोजीशन को कौन दिखाता है? आंसर है मैच फंक्शन। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम? आंसर, इंडेक्स। नेक्स्ट, which combination is commonly used for flexible lookups? फ्लेक्सिबल लुकअप्स के लिए कौन सा फंक्शन कॉम्बिनेशन यूज होता है? आंसर, इंडेक्स प्लस मैच। नेक्स्ट, विच फंक्शन ज्वाइंस टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स? कौन सा फंक्शन है जो मल्टीपल सेल्स से टेक्स्ट को ज्वाइन कर देता है, यानी कि एक सेल में ऐड कर देता है? आंसर है कॉनकैट फंक्शन। नेक्स्ट, विच ओल्डर फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट? टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए कौन सा ओल्डर फंक्शन इस्तेमाल होता है? आंसर है कॉनकैटनेट फंक्शन। नेक्स्ट, विच फंक्शन काउंट्स सेल्स दैट मीट अ कंडीशन? एक कंडीशन के मैच होने पर, मिलने पर कौन सा फंक्शन सेल काउंट करता है? आंसर है काउंट इफ। नेक्स्ट, विच फंक्शन एड्स वैल्यूज दैट मीट अ कंडीशन? कौन सा फंक्शन है जो कंडीशन के मैच होने पर वैल्यूज को ऐड करता है? आंसर, सम इफ। नेक्स्ट, विच फंक्शन एवरेजेस वैल्यूज दैट मीट अ कंडीशन? आंसर है एवरेज इफ। नेक्स्ट, विच फंक्शन काउंट्स सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशंस? कंडीशन के आधार पर कौन सा फंक्शन सेल काउंट करता है? आंसर है काउंट इफ्स। नेक्स्ट, विच फंक्शन सम्स वैल्यूज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस? मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर वैल्यू को सम कौन सा फंक्शन करता है? आंसर, सम इफ्स। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट?
कौन सा फंक्शन है जिसकी मदद से हम एक्सेल में करेंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं? आंसर है टुडे। सिमिलरली अगर आप करेंट डेट के साथ टाइम भी लाना चाहते हैं तो इसके लिए नाउ फंक्शन लगाएंगे। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग? आंसर है लेन। नेक्स्ट, विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस? आंसर अपर। अगर आप टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोअर फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच फंक्शन कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड? कई बार जब हम एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना भूल जाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सेल में कौन सा फंक्शन लगाएंगे जो एक सिलेक्टेड रेंज के सारे वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा? आंसर है प्रॉपर। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट? कई बार जब हम डेटा एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, तो उस समय पे एक से अधिक स्पेस ऐड हो जाता है, तो इन्हें रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग? एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से किसी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी कि निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? आंसर है लेफ्ट। अगर आप एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के राइट साइड से किसी कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट फंक्शन लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के मिडिल से किसी कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मिड फंक्शन यूज होगा। नेक्स्ट, विच फीचर हाइलाइट्स सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशंस? कंडीशंस के आधार पर कौन सा फीचर है जो सेल्स हाईलाइट करता है? आंसर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये फीचर आपको एक्सेल के होम टैब में दिया गया है। नेक्स्ट, विच फीचर रिस्ट्रिक्ट्स द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड इनटू अ सेल? एक सेल में किस टाइप का डेटा एंटर नहीं किया जाना चाहिए? अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए फीचर यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट, विच फीचर रिमूव्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स? एक्सेल में कौन सा फीचर है जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है? आंसर रिमूव डुप्लीकेट्स। नेक्स्ट, विच फीचर कंबाइंस मल्टीपल सेल्स इनटू वन? अब आपको बताना है कि कौन सा फीचर है जो मल्टीपल सेल्स को एक में कंबाइन कर देता है। आंसर है मर्ज सेल। आपको कमेंट में बताना है कि एक्सेल का कौन सा फंक्शन है जो मल्टीपल सेल से टेक्स्ट को एक सेल में कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। उस फीचर का नाम आपको बताना है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, विच फीचर ऑटोमेटिकली फिल्स अ सीरीज ऑफ वैल्यूज? आंसर है ऑटोफिल। नेक्स्ट, विच फीचर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेस एंड फिल्स डेटा पैटर्न्स? आंसर फ्लैश फिल। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस विच रेफरेंस चेंजेस व्हेन कॉपीड? एक्सेल में कौन सा रेफरेंस है जो चेंज हो जाता है जब उसे हम कॉपी करते हैं? आंसर है रिलेटिव रेफरेंस। अगर आप इसे राइट साइड या हम नीचे की ओर जब ड्रैग करके कॉपी करते हैं तो रिलेटिव रेफरेंस जो है चेंज हो जाता है। इसके बाद है विच रेफरेंस रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन कॉपीड? कौन सा रेफरेंस है जो फिक्स होता है जब उसे हम कॉपी करते हैं? आंसर है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब ऐसा क्यों होता है? किसी भी सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं? पहले कॉलम आता है, फिर सेल आता है। मान लीजिए जो सेल A1 है इसे हम फिक्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कॉलम के पहले डॉलर साइन लगाएंगे एंड रो के पहले भी डॉलर साइन लगाएंगे। अब ये फिक्स हो चुका है। अब आप इसे चाहे राइट की ओर ड्रैग करें या बॉटम की ओर ड्रैग करें, ये चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंस?
यही आपको बताना है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। आंसर है डॉलर साइन। नेक्स्ट, विच की इंसर्ट्स आर डॉलर साइन इन अ सेल रेफरेंस। कौन सा की है जो सेल रेफरेंस में डॉलर साइन को इंसर्ट करता है। आंसर F4। नेक्स्ट, विच फीचर फ्रीजेस सेलेक्टेड रोज और कॉलम्स। कौन सा फीचर है एक्सेल का जो सिलेक्टेड रो या कॉलम को फ्रीज कर देता है, एक टाइप का फिक्स कर देता है। आंसर है फ्रीज पेन्स। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, विच फीचर कीप्स रो और कॉलम हेडिंग्स विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग। जब हम लार्ज डेटा पे काम करते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हम उसे स्क्रॉल करते हैं, चाहे आप राइट की ओर करें या नीचे की ओर जब स्क्रॉल करते हैं, तो कॉलम या रो का जो हेडिंग्स होता है वो हाइड हो जाता है। इससे हमें डेटा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हाइड ना हो, चाहे आप कितना भी बॉटम में स्क्रॉल करके चले जाए या राइट साइड चले जाए, तो इसके लिए फ्रीज पेन्स में जाकर आप रो को फिक्स करना चाहते हैं या कॉलम हेडिंग को फिक्स करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच फीचर ग्रुप्स डेटा इनटू एक्सपैंडेबल सेक्शन। आंसर है आउटलाइन, और वी कैन से आउटलाइन ग्रुप। नेक्स्ट, विच फीचर इंपोर्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। कौन सा फीचर है जो मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म करता है। आंसर पावर क्वेरी। नेक्स्ट, विच फीचर क्रिएट्स इंटरैक्टिव डेटा मॉडल्स। आंसर पावर पाइवोट। नेक्स्ट, विच फीचर ऑटोमेट्स रिपीटिटिव टास्क इन एक्सेल। एक्सेल में जो टास्क हम बार बार रिपीट करते हैं उसे ऑटोमेट करने के लिए कौन सा फीचर यूज करते हैं। आंसर है मैक्रोज। इसके बाद है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एक्सेल मैक्रोज। एक्सेल मैक्रोज के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है जिसकी मदद से हम रिपीटिटिव टास्क को ऑटोमेट कर पाते हैं। आंसर VBA, जिसे कहते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट ओपन्स द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट है जिसकी मदद से हम इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। आंसर Shift+3। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट इंसर्ट्स अ न्यू वर्कशीट। एक वर्कबुक में एक नई वर्कशीट ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट लगाते हैं। आंसर है Shift+F11। अगर मान लीजिए आप एक्सेल 2021 या 2016 मान लीजिए ओपन करते हैं, तो डिफॉल्ट रूप से आपको सीट एक ही दी जाती है। अब आप एक दूसरा सीट इसी वर्कबुक में इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Shift+F11 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट रीनेम्स द एक्टिव वर्कशीट। जो भी वर्कशीट एक्टिव होती है उसे अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट नेम जो सिस्टम हमें देता है वो है सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह से। अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हैं, इनका नेम बदलना चाहते हैं, तो Alt+H प्रेस करेंगे, फिर आपको O प्रेस करना है एंड R प्रेस करना है। तो ये जो सीट नेम होता है डायरेक्टली हाईलाइट हो जाएगा। इसके जगह पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। सपोज आपने सीट 1 में 10th का मार्कशीट बनाया है तो यहाँ पे आप 10th मार्कशीट लिख देंगे। सीट 2 में आपने 12th के मार्कशीट को क्रिएट किया है, तो इस तरह से आप इसे रीनेम करके 12th कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें डेटा अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट, विच फीचर ओपन्स द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। आंसर Ctrl+1। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट अप्लाइज और रिमूव्स फिल्टर्स। कौन सा शॉर्टकट है जिसकी मदद से हम फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली। आंसर है Ctrl+Shift+L। अगर आपको ये शॉर्टकट की नहीं पता है तो फिल्टर्स को अप्लाई और रिमूव करने के लिए हम होम टैब में जाकर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार शॉर्टकट की पूछा है तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट ओपन्स द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। आंसर Ctrl+T। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट इंसर्ट्स अ फंक्शन। कौन सा शॉर्टकट है जो किसी फंक्शन को इंसर्ट करता है। आंसर है Shift+F3।
शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां से आप जो भी फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं सिलेक्ट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडम होल नंबर बिटवीन टू वैल्यूज, आंसर है रैंड बिटवीन फंक्शन। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज टू समराइज, एनालाइज, एक्सप्लोर एंड प्रेजेंट लार्ज डेटा सेट्स। कौन सा फीचर है एक्सेल का, या कह लीजिए कौन सा टूल है एक्सेल का जो लार्ज डेटा सेट्स को क्विकली समराइज, एनालाइज, एक्सप्लोर, प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आंसर है पाइवोट टेबल। अब है आपका होमवर्क। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स opens directly opens the open dialog box in Excel 2021। एक्सेल 2021 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो डायरेक्टली ओपन कर देता है ओपन डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर कमेंट में बताना है। सेकंड देखिए, इन MS Excel 365 द डिफॉल्ट रो हाइट एंड द कॉलम विड्थ रिस्पेक्टिवली आर। एक्सेल 365 में डिफॉल्ट रूप से रो हाइट एंड कॉलम विड्थ कितना दिया गया है, यानी कि पहले आपको रो हाइट बताना है, फिर उसके बाद कॉलम विड्थ बताना है। तो यहाँ से आप बताएंगे। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।